नमस्कार दोस्तों। इस बार मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत स्थिति में सामने नज़र आएगी। मजबूत इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ममता बनर्जी को बाहर कर देंगे सत्ता से या ममता बनर्जी को हटा देंगे, लेकिन दोस्तों जो सिनेरियो इस बार बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये बन रहा है कि वाम मोर्चे के साथ मिलकर गठबंधन जो कांग्रेस का बनने जा रहा है उसमें शायद इस बार कांग्रेस हावी रहने जा रही है। किस लिहाज से हावी रहने जा रही है? सीट शेयरिंग के हिसाब से सीटें शायद कांग्रेस इस बार ज़्यादा ले लेगी। इसके भी दो पहलू हैं। कांग्रेस इससे खुश भी हो सकती है, नाराज़ भी हो सकती है। वो क्यों, मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए 2016 में 294 सीटों पर यहाँ की विधानसभा चुनाव हुआ था और 294 ही यहाँ टोटल विधायक होते हैं। इनमें से टीएमसी के 211 जीत कर आए थे और ये जो कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन है इसकी बहुत हालत ख़राब रही थी और इसे कुल मिलाकर 70 सीटें मिली थी। क्यों स्थिति खराब रही थी? स्थिति इस तरीके से खराब रही थी, वाम दलों ने ये कहा कि वाह, हमने इतने सालों तक यहाँ पर सरकार चलाई है और 3 दशक तक वामपंथियों का यहाँ पर राज रहा है पश्चिम बंगाल में, तो हमें तो ज़्यादा सीट मिलनी ही चाहिए। तो उन्होंने उस गठबंधन में 148 सीटें ले ली थी और कांग्रेस को दी थी 92 सीटें और बाकी छोटे मोटे दलों के पास थी। अब कांग्रेस की तो 92 में से 44 सीटें आ गई, यानी कि 92 में से आ गई 44 और ये 148 में से केवल 26 ही जीत पाए वाम दल। तो उस समय कांग्रेस को ये लगा था कि यार हम कुछ ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े होते तो शायद हमें ज़्यादा वोट मिल जाते। बीजेपी कहीं फाइट में थी नहीं, बीजेपी के 3 विधायक फिर भी जीत गए थे। और इसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी यहाँ पर 18 सीटें जीतने में सफल रही और कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली, तो उसके बाद सारा सिनेरियो बदल गया। वामपंथी तो 0 हो गए थे। 22 सांसद बने थे टीएमसी के, 18 बीजेपी के और 2 बने थे कांग्रेस के। 42 लोकसभा सीटें यहाँ पर होती हैं। तो उसके बाद से वाम दलों की अकल ठिकाने आने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि अब हमें कांग्रेस के साथ मिलकर चलना चाहिए। हालांकि केरल में स्थिति उलट है। केरल में जो कांग्रेस का लीड वाला जो धड़ा है, यूडीएफ जिसको कहते हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो वहाँ वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और वहाँ पर वाम दलों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही हैं इस समय। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ये एक बार फिर साथ आ गए। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल पर इतना फोकस ना करती तो शायद इस बार कांग्रेस अकेले ही लड़ लेती, कह देती कि वाम दलों से कि भाई तुम्हारे से हमारी केरल में भी दुश्मनी है और दुश्मनी हम पश्चिम बंगाल में भी जारी रखेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पिछली बार हमने 92 में से 44 सीटें जीती थी। तो इस बार सिनेरियो बदल गया है। इस बार पिछले 1 साल में बीजेपी ने जो हवा बनाई है पश्चिम बंगाल में, उससे तो माहौल सारा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी भी ये मान रही है कि इस बार मुकाबला गठबंधन से नहीं बीजेपी से होने जा रहा है। और देखिए सारा माहौल किस तरह से चेंज हो रहा है। टीएमसी के जितने भी नेता हैं जो भगदड़ मचा रहे हैं सब बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। तो क्लियर कट है कि वाम दलों की स्थिति तो बिल्कुल ख़राब होने जा रही है। हाँ, कांग्रेस इस बात का दम भर सकती है कि देखिए हमारे अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, वो 3-4 बार से लगातार सांसद हैं, अपने दम पर जीतते रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारा प्रदर्शन आपसे बेटर था, तो इसलिए गठबंधन में हम आप हमें ज़्यादा सीटें दें। और वाम दलों के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि वाम दलों ने ये माइंड मेकअप कर लिया है कि हम 100 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे, यानी कि अभी भी रखेंगे अपने पास ज़्यादा ही, 8 सीटें और देंगे, 140 सीटें अपने पास रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा भी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस थोड़ा सा चिंतित है। जैसे कि मैं बताता रहा हूँ आपसे पहले भी कि बिहार में इस बार जो टोटल सिनेरियो हुआ उसने कांग्रेस को डरा दिया है। बिहार में इन्होंने तेजस्वी यादव से लड़ भिड़ कर ज़्यादा सीटें ले ली, 70 सीटें लड़ी और सीटें जीत पाए 18-19। तो इस लिहाज से इनकी हालत ख़राब रही। लोगों ने ये कहा कि अगर तेजस्वी यादव ने ज़्यादा सीटें खुद लड़ी होती
तो शायद आज चीफ मिनिस्टर बन गए होते। कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी गठबंधन में, इसलिए सरकार नहीं बना पाए। तो इसलिए कांग्रेस भी थोड़ा सोच समझ कर चल रही है। और कांग्रेस का मानना है कि जिन सीटों पर उसके पास जिताऊ कैंडिडेट हैं या पिछले सिटिंग एमएलएज हैं या दूसरे दलों से आए ऐसे मजबूत प्रत्याशी हैं जो अपने दम पर सीट निकाल सकते हैं, केवल उन्हीं सीटों की मांग कांग्रेस करेगी। और इस बारे में बड़ी सकारात्मक सोच है। और अधीर रंजन चौधरी का मैंने अभी तक कहीं ये बयान भी नहीं पढ़ा है कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए। तो फिलहाल मुझे स्थिति ये नज़र आ रही है कि हो सकता है कि पिछली बार से ज़्यादा तो लेंगे, अब की बार 92 पर नहीं लड़ेंगे, 100 से ऊपर जाएंगे। लेकिन जो वाम दल हैं वो भी अपने साथ कई लोगों को एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वाम दलों में सबसे बड़ा दल है CPIM। तो CPIM ये चाहता है कि मैं अपने साथ जो और भी दल हैं उन्हें थोड़ा सा इस बार उन्होंने दायरा अपना बढ़ाया है और कुछ और नए दलों को वाम मोर्चे में उन्होंने शामिल किया है। 2016 में जब 148 सीटों पर लड़े थे वाम दल, तो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक को दी थी उन्होंने 25 सीटें, RSP को दी थी 19 सीटें, CPI को 11 दी थी और 15-16 सीटें ऐसी थी जहां पर इन्होंने कांग्रेस के साथ दोस्ताना लड़ाई लड़ी थी। दोस्ताना लड़ाई कैसे कि भाई जैसे मुस्लिम बहुल सीट है, तुम भी लड़वा लो हम भी लड़वा लें, जिसका जीत जाएगा उसी का बन जाएगा यहाँ से विधायक, और बाकी तो किसी से कोई खतरा है नहीं। तो कुछ सीटों पर इन्होंने इस तरह से बदमाशी करके आपस में सेटिंग कर ली थी। और 294 सीटों पर गठबंधन की ओर से 309 कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं अगर गठबंधन था तो 294 पे 294 ही प्रत्याशी होने चाहिए, ये 309 कहाँ से आ गए? ये सब इनकी जो अंदर खाने सेटिंग होती है, ये वो सेटिंग हुई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक वाम दलों की स्थिति भी बदली है। वाम दलों ने वाम मोर्चे में पिछले कुछ सालों में कई और पार्टियां जोड़ी हैं, जैसे कि भाकपा माले लिबरेशन और PDS, RJD लालू प्रसाद यादव की, NCP भी जुड़ गई है। और ये भी अब ये वाम दल ये चाहते हैं कि इन्हें भी कुछ सीटें दी जाएं, जिससे कि इन नेताओं से यहाँ प्रचार कराया जाए और इनके समर्थक हमें वोट दे सकें, क्योंकि भारी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल में। और अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ वाम दल गठबंधन करते हैं तो तेजस्वी यादव वगैरह यहाँ प्रचार कर सकते हैं और कुछ सीटें यहाँ पर इनकी निकल सकती हैं। तो इसलिए माकपा, जो कि सबसे बड़ा दल है वाम दलों में, उसने ये तय कर लिया है कि भाई मुझे कम सीटों पर लड़ना होगा, और उसमें कोई और दिक्कत उसे है भी नहीं, क्योंकि इस बार वाम दलों का और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इनका मेन टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोका जाए। पिछली बार बीजेपी कहीं नहीं थी मैदान में, इस बार बीजेपी बड़ी ज़ोर शोर से है। तो इसलिए सारी चीज़ें ये मैनेज हो रही हैं। हो सकता है कि इस बार वाम दल कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे लें, लेकिन फुरफुरा शरीफ को लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ हैं। और वहाँ के जो पीरजादा हैं सिद्दीकी, उनके बारे में ये चर्चा आ रही है कि जो वाम दल हैं, वाम दल ये चाहते हैं कि किसी तरह से फुरफुरा शरीफ गठबंधन का समर्थन कर दे। हालांकि पिछले दिनों जब यहाँ पर वो असदुद्दीन ओवैसी मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने फुरफुरा शरीफ का दौरा किया था और फुरफुरा शरीफ की मुसलमानों में अच्छी घुसपैठ है और मुस्लिम्स उनको मानते हैं। तो वाम दल ये चाह रहे हैं कि अगर फुरफुरा शरीफ को भी एडजस्ट करना पड़े तो कुछ सीटें उन्हें दे देंगे। हालांकि फुरफुरा शरीफ के लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने कुछ कैंडिडेट्स पॉलिटिक्स में उतार सकते हैं। तो इस पर कांग्रेस बड़ा सकारात्मक सोच रही है और मुझे लग रहा है कि जनवरी महीने में ही गठबंधन को लेकर फैसला हो जाएगा, सीट शेयरिंग डिसाइड हो जाएगी। लेकिन ये तो तय है कि इस बार कांग्रेस जो है वो बड़े भाई की भूमिका में होगी और वाम दल उनके सामने हाथ जोड़े हुए नजर आएंगे। गठबंधन पर, पश्चिम बंगाल के चुनावों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।